अगर एक बॉस एक खातून को बेटे की तरह ऐसे कर दे फिर भी सपोर्ट नहीं करेंगे? नहीं करूँ। अगर इस औरत माज की आड़ में हम जिन्स परस्ती को अगर हम जिन्स परस्ती को प्रमोट किया जाएगा तो आप उसके खिलाफ बात करेंगी? ये वही ब्रेस्ट है जो माँ ने दूध पिलाया है, ये वही जिस्म है जहाँ से माँ ने बच्चे पैदा किए। कौन सा मरना है? अलग क्या है? मैं बताता हूँ, अलग बताता हूँ। एक जिस्म है जो मेरी बीवी का मेरे लिए हलाल है, मेरी बहन का मेरे लिए हराम है। ये दिस इज द डिफरेंस। पेट वही है जो आपके साथ भी है, मेरे साथ भी पेट का क्या? अगर यहाँ पर एक भाई अपनी 20 बहनों का पेट देख रहा है, गलत हो रहा है? जवाब दीजिए। अब आप हाँ ना में जवाब दीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान में औरत मार्च का ट्रेंड चल रहा है। ये मार्च चलाने का मकसद सिर्फ ये है कि औरतों को इनके हकूक़ और आज़ादी मिले। इनका कहना है कि मुआशरा हमें ये सब नहीं दे रहा और औरत मार्च में आज़ाद घूम रही हैं। अभी तक इनको आज़ादी नहीं मिली। मज़े की बात यह है कि मुस्लिम औरतें ज़्यादा हैं। इस औरत मार्च में मुआशरे के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि इस्लाम के ख़िलाफ़ बोला जा रहा है। इनका कहना है कि इस्लाम में औरतों को आज़ादी नहीं और इनके हकूक़ दबाए जाते हैं, जबकि इस्लाम ने सबसे ज़्यादा अहमियत ही औरतों को दी है। मेरा नहीं ख्याल कि जो इस औरत मार्च में लड़कियां आती हैं इनको पूरी तरह नमाज भी पढ़नी आती होगी। बरहाना लिबास पहनकर इस्लामी मुआशरे को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाना चाहती हैं। मुअज़्ज़त के साथ कहना पड़ रहा है कि इस्लाम से पहले औरत का एक गधी से ज़्यादा बुरा हाल था। गधी तो फिर भी काम आती थी, लेकिन इन औरतों को जिंदा दफना दिया जाता था। मुआशरा इनसे नफरत करता था। इस्लाम से पहले दुनिया में इनकी कोई इज्जत ना थी। इस्लाम ने औरतों को बहुत इज्जत दी है और आज दूसरे मज़ाहिब इस्लाम से सीख कर औरतों का एहतराम करते हैं। इस्लाम ने माँ को जन्नत और बीवी को ज़िंदगी का सुकून करार दे दिया है। ये छोटे छोटे लिबास पहनकर और ख़ुद को जीनियस और पढ़ी लिखी समझने वाली जाहिल औरतें इस्लामी मुआशरे का माहौल ख़राब कर रही हैं। इनसे पूछने वाला कोई अगर कहे आपको आज़ादी नहीं तो औरत मार्च में आज़ाद क्यों घूम रही हैं, अपनी मर्ज़ी का लिबास पहनकर क्यों घूम रही हैं? अगर आज़ाद हैं तो आपने इतने गंदे कपड़े पहने सड़कों पर घूम रही हैं, साथ आपके मर्द घूम रहे हैं। आपने अपनी मर्ज़ी से शाम को अपने घर जाना है। अगर ना भी जाओ तो ये आपकी मर्ज़ी है, आपको फुल आज़ादी है। अभी तक आप आज़ाद नहीं, अभी तक आपको हकूक़ नहीं मिलता। पता नहीं आप किस हकूक़ की बात कर रही हैं। खुदा रहा इस्लाम को इस तरह बदनाम ना करें कि इस्लाम औरतों को हकूक़ नहीं देता और इस्लाम में औरतों को आज़ादी नहीं है। चंद पैसों की खातर हम जिन्स परस्ती को प्रमोट ना करें। बेहयाई और फाशी से परहेज़ करें। अगर ये बात माने तब भी आपको आज़ादी है, अगर ये बात ना माने तब भी आपको आज़ादी है। और कौन सी आज़ादी आपको चाहिए? हमें बता दें, हम वो देते हैं। कि आप मर्दों से परहेज़ चाहती हैं? अगर आपकी वालदा की ये सोच होती तो आप इधर आज़ाद ना घूमती। वो भी आपके बाप से अगर परहेज़ करती तो आप दुनिया में ही ना होती। अगर आप दुनिया में ना होती तो आप आज़ाद होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। एक खातून इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। ये औरत मार्च में औरत मार्च को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। माजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। माजी किन बुनियादों पर औरत मार्च को सपोर्ट करने यहाँ पर आई हुई हैं आप? मैं खुद एक साफी हूँ। अच्छा, मेरे पास और मैं NGO से काम करती हूँ, वॉइस। ठीक है। मेरे पास 7 केस रेप केस है। मैं जाके अदालत कचहरी में गई हूँ। मुझे पुलिस वाले आदमियों ने दबाया। आप क्या कर लेंगी? रेप जो हो गया, जो इज्जत बर्बाद हो गई वो तो हो गई। सही है। अब आप घर जाएं। तो ये रेप किसने किया? मर्द ने, उसके खिलाफ। मैडम, लेकिन यहाँ पर वही पुलिस एहलकार जिन्होंने आपको वहाँ पे दुत्कारा, वही पुलिस एहलकार इस वक्त आपकी सिक्योरिटी कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है? नहीं, ये बच्चियाँ औरतें हैं। इनको यहाँ तक आते हैं, आपको पता है कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी है। ऑफिस में जो लड़की काम करती है, इंटेलिजेंट है, उसको जितनी देर बॉस हाथ नहीं लगाता उससे काम नहीं लेता। लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा हाथ रखूं। अगर एक बॉस एक खातून को ऐसे कर देता है, उसको सपोर्ट करेंगी? नहीं। बेटे की तरह दस्ते आत्मत रखना? नहीं करूँगी। अगर उसको बेटा कहता है फिर भी सपोर्ट नहीं करेंगे? नहीं, बेटा कोई नहीं कहता। अगर कोई कहता है? और खुद फैक्ट्रियों में काम करके देखा, कभी भी नहीं।
अपनी औलाद को औलाद नहीं समझते तो किसी की बेटी को कौन बेटी बनाता है। इतनी उम्र हो गई माशाल्लाह, आज तक जिंदगी में सिद्के दिल से बताएं कोई एक वाकया भी सोसाइटी में मर्दों के वाले से पॉजिटिव नहीं देखा आपने? मैंने हर किसी को आंखें बंद है उसकी आंखें खोली है, फिर उसको बनवाया है कि हाँ मैं गलत हूँ। आप शादीशुदा हैं? मैं नानी दादी हूँ, माशाल्लाह। मैं जनरल काउंसलर हूँ, मैं नादरा की कोऑर्डिनेटर हूँ, मेरे पास सारे केस है। मैं यहाँ पे फाइल ला के अपना लिखा चटा नहीं आपको खोल के दिखा मैडम, सकती। ये तमाम तर चीजें जो आप बयान कर रही हैं कि रेप हुआ, कोई लड़ाई नहीं जी, जी। है, कोई झगड़ा नहीं। और तशद्दुद होता है जब बेटी होती है, भाई करते हैं, बाप करते हैं, हमारी इज्जत तो रखो, हमारी इज्जत बनाओ। जब वो शादी होके जाती है तो खाविंद कहता है मेरी इज्जत बनाओ, मेरी इज्जत बनाओ। तो क्यों दुआइयाँ लेते हैं इज्जत बनाने की, खुद गैरों को जाके छेड़ते हैं और घर में बीवी को कहते हैं इज्जत बनाओ। और जब तेरे जितने बेटे हो जाते हैं तो कहते हैं ना 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 वहाँ ना जाना, वहाँ पे तो बेगैरत लोग जाते हैं, फलाने जाते एक हैं। छोटा सा पॉइंट है, अगर इस औरत मार्च की आड़ में हम जिन्स परस्ती को अगर हम जिन्स परस्ती को प्रमोट किया जाएगा तो आप उसके खिलाफ बात करेंगी? आप काइंडली मेहरबानी करेंगे। परस्ती नहीं है, अपना हक मांग रहे हैं, औरत अपना हक। लेट्स सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूँ, गलत गलत, आप गलत कह रहे हैं। नहीं मैं वैसे ही बतौर मफरूजा बात कर रहा हूँ। मैडम नहीं मैं मार्च में मैडम 1 मिनट दे दे, मैडम 1 मिनट दे दे, मैडम इंटरव्यू चल रहा है, मेहरबानी 1 मिनट दे दे। 1 मिनट के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं, अगर ऐसा हो रहा है औरत मार्च की आड़ में अगर हम जिन्स परस्ती को प्रमोट किया जा रहा है, जॉयलैंड वगैरह जैसी फिल्मों को, आप उसकी मुखालफत करेंगी? हाँ करूँगी, बिल्कुल करूँगी। नंगे लिबास पे मैं मुखालिफ हूँ, नंगी फिल्मों में मुखालिफ हूँ, गलत कामों की मैं मुखालिफ हूँ, चाहे औरत है चाहे मर्द है। अगर औरत मार्च औरत में को औरत की इज्जत क्यों नहीं मिलती? माजी, अगर एक औरत मार्च में औरत नीम बरहना लिबास पहन कर आएगी, मुखालफत करती हैं? बरहना लिबास आपको लगता है ये वही ब्रेस्ट है जो माँ ने दूध पिलाया है, ये वही जिस्म है जहाँ से माँ ने बच्चे पैदा किए, कौन सा बरना है? माजी, अलग अलग क्या है? मैं बताता हूँ, अलग बताता हूँ। इतने बैनर है, कोई नंगी औरत ऊपर बनी हुई है। माजी मैं अलग बता देता हूँ क्या है। एक जिस्म है जो मेरी बीवी का मेरे लिए हलाल है, मेरी बहन का मेरे लिए हराम है। ये दिस इज द डिफरेंस सोसाइटी के अंदर। वो ये मतलब है मेरा जिस्म मेरी मर्जी कि मेरा खावंद इस्तेमाल करे, ऐरा वगैरह हाथ ना लगाए, इसका ये मतलब है। आप लोग गलत मतलब निकालते हो। अगर जैसे आपने बताया माशाल्लाह से मुसलमान भी हैं और इस्लामी इक़्तिदार को सपोर्ट करती हैं, अगर यहाँ पर इस्लामी इक़्तिदार के खिलाफ कोई लिबास पहना जाएगा जो मेरी चॉइस नहीं है, आपकी चॉइस है, इस्लामी उसूलों के खिलाफ है, उसकी मुखालफत करती हैं? इस्लाम में जो पकड़ा जाता था सर कलम हो जाता था, यहाँ पे दबाया जाता है। देखें मैडम जो कानूनी मामलात के नफाज का मामला है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, वहाँ तक मैं आपकी सपोर्ट करता हूँ। लेकिन मैं बात ही कर रहा हूँ पर्दे का हुक्म मिसाल के तौर पे इस्लाम ने दिया है, अगर पर्दे को वायलेट किया जा रहा है तो आप उसकी मुखालफत करती हैं? मैंने उन औरतों के गाल उजड़ते देखे हैं जो पर्दा करती है, बंदा बाहर देखता है, तू तो है पर्दा। आप मेरी वालदा की उम्र की कितने अच्छे लिबास में आई हुई है, आप मेरी नानी की उम्र की है, कितने अच्छे लिबास में आई है, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन सेम काम मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, अगर एक खातून गैर इस्लामी लिबास पहन कर आएगी जिसमें उसका पेट नजर आ रहा है सोसाइटी के लोगों को, आप उसको सपोर्ट करेंगी? हज करने जाए ना मैडम नंगा होता है, इधर उधर की बातें ना करें, पॉइंट पे आए, सपोर्ट के घर भी जाए ना। मैं चेहरे की बात नहीं कर रहा, पेट की बात कर रहा हूँ, पहली की बात कर रहा हूँ। पेट वही है जो आपके साथ भी है, मेरे साथ भी पेट का पहली नजर आ रही है, ठीक है, आप उस नजर से ना देखो, मैं बहन की नजर से देख लेता हूँ। एक अच्छा छोड़े सही हो जाओ। माजी देखें मैं बहन की नजर से देख लेता हूँ। बहन की नजर से भी क्या एक भाई को अपने बहन का पेट देखना चाहिए? नहीं। अगर यहाँ पर एक भाई अपनी 20 बहनों का पेट देख रहा है, गलत हो रहा है? जवाब दीजिए, अब आप हाँ ना में जवाब दीजिए। बैलेंस ही नहीं है तो होगा, जब बैलेंस ही नहीं है तो होगा। लेट्स सपोज आप कह रही हैं बैलेंस नहीं है, मेल जो है वो डोमिनेंट है, अगर मैं यहाँ पे अपना पेट नंगा करके खड़ा हो जाऊँ, मेरी बहनें देखें और सुन ले माजी सुन ले, और कभी इतराज किया है? मैं सुन तो ले, औरतों ने कभी इतराज किया है? आदमी लोग निकले पहनते हैं, मैं करता हूँ। अगर कोई मर्द स्लीवलेस
स्लीवलेस पहनता है या फिर इतने शॉर्ट्स पहनता है वो गलत। कभी औरतों ने इतराज किया है? सुने तो सही, मैं कह रहा हूँ अगर एक हज करने जाते हैं तो वहाँ पे भी दामन नंगा होता है। मैं नहीं, एक मिनट वहाँ पे माजी, भी दामन नंगा होता है। माजी मुंह की बात नहीं कर वहाँ रहा, पे क्यों नहीं हिजाब मुंह की होता? बात नहीं कर- सऊदी अरब है। मुंह की बात ही नहीं कर रहा। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, मैं आपकी सोच का फर्क है। मैं अपनी सोच को जो follow नहीं लोग किया। गलत है, एक मिनट, उनकी सोच एक मिनट, का फर्क है। let's go, एक मिनट, अब सुन ले यार, सुन ले माजी, मैं बात ये कर रहा हूँ पॉजिटिव सोच के साथ। ये सारी मेरी बहनें हैं, क्या एक भाई अपनी बहन का नंगा पेट देख सकता है? यहाँ पे आने में किसने मजबूर किया? आदमियों ने। हाँ, क्या कर रही है? चले, अगर इनको इज्जत मिलती है यहाँ के पेट नंगा ना ये कर। सोसाइटी बड़ी गंदी है, इस सोसाइटी में मेल डोमिनेंट है। अगर मैं मेल गाड़ी को क्यों नहीं पकड़ते? अगर एक मेल यहाँ पे पेट नंगा खड़ा करके खड़ा हो जाए, उसकी 20 बहनें यहाँ पे खड़ी देख रही हैं, गलत है ठीक है? उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। गलत है ठीक है? उसको कोई कहेगा माजी, कहेगा माजी, कहेगा नहीं कहते। अल्लाह की कसम कहेगा। थाने कचहरियों में जाती हूँ, कुछ नहीं। औरत की इज्जत बर्बाद हो जाए ना, जज पता क्या कहता है? जरा कुछ होना सी हो गया काम जा। माजी देखें, मैंने आपसे पेश की में उसी वक्त गर्दन उतार लेते हैं। गुजारिश ये कर रहा हूँ, जो मामला तुम लोगों की वजह से अनबैलेंस, आदमी ने अनबैलेंस किया। आदमी इज्जत है, ये औरत बाहर ना आए। आपने फरमाया कि जो मामला इस्लामी इक़्तिदार के खिलाफ होंगे मैं उनकी मुखालफत करूंगी, ऐसे ही? बिल्कुल करूँगी। तो ये चीज इस्लामी इक़्तिदार के खिलाफ है ना कि अगर एक लड़का स्लीवलेस पहनता है या पेट नंगा करता है या अगर औरत नंगा करती है, दोनों इस्लाम के खिलाफ है। दोनों की मुखालफत करते हैं, मैं प्रोग्राम खत्म कर दूं। जब तो आप होता है ना, आदमी का कंधा नंगा होता है। जब तो आप खत्म हो जाता है, पूरे कपड़े पहने। जब आदमी लोग औरत को इज्जत देंगे, औरत कभी सड़क पे नहीं जी, आएगी। आप बात को इधर उधर उलझा देती हैं। नहीं उलझाती। कुरान में, हदीस में वाज़ेह हुक्म है पर्दे का। मर्द के लिए भी एक सतर है। इसमें कौन जाता है? नाम के मुसलमान हो। आप क्या कर रही हैं? हाँ, मैं कह रही हूँ, आप क्या कोई कर नहीं आती। वो कहते हैं रियासत मदीना में यही कुछ होता है जो हो रहा है। हम इनफरादी हैसियत में तो बेहतर कर सकते हैं, इनफरादी हैसियत में तो बेहतर कर सकते कभी हैं। किसी बाप ने, माँ ने अपने बच्चों को जहर दिया है? पे बात करेंगे, इनफरादी हैसियत में बेहतर कर सकते हैं। कॉल पे बात करेंगे। करें। आज से आगाज करते हैं। आप यहाँ पर इन तमाम बच्चियों को कह के जाएंगे। हमेशा मुझे 4 साल हो गए आते हैं। आप सिर्फ यहाँ से आगाज कर दें। आप बस इतना जुमला कह दें, अगर एक मर्द जो है वो नीम बरहना है, अगर एक औरत नीम बरहना है, वो इस्लामी तौर पे खिलाफ है। वो मर्द मार्च में हो रहा है, औरत मार्च में हो रहा है, वो गलत है। जब आदमी ठीक हो जाएंगे, औरतें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। ऐसे नहीं, हर बंदा जब अपने अपने हिस्से का खुद ठीक होगा तो ठीक होगा। नहीं, अच्छा, इस्लाम में औरत के लिए और मर्द के लिए, दोनों के लिए एक सूत्र किया गया है, डिपेंड, एक सूत्र सेट किया गया है। उस सूत्र से अगर कोई वायलेट करता है तो वो गलत है। हाँ, तो गलत का साथ क्यों नहीं देते? दिस इज द पॉइंट। गलत का साथ क्यों नहीं देते? बहुत शुक्रिया आपका।